नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेशन इन वर्ल्ड, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है और वर्ल्ड में माइग्रेशन कितने टाइप का होता है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा मोड ऑफ फ्लाइट, जिसमें हम देखेंगे कि माइग्रेशन के टाइम पर जो वर्ल्ड है वो किस टाइप से फ्लाइट करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा वे फाइंडिंग और नेविगेशन, जिसमें हम देखेंगे कि माइग्रेशन के टाइम पर जो वर्ड है वो किस टाइप से अपने वे को, रास्ते को फाइंड करते हैं या नेविगेट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा ओरिजिन ऑफ माइग्रेशन, किस टाइप से माइग्रेशन की ओरिजिन होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा लास्ट हेडिंग होगा एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन, जिसमें हम देखेंगे कि वर्ल्ड के लिए किस टाइप से एडवांटेज होता है या यूजफुल होता है माइग्रेशन। ये हमारा लास्ट हेडिंग होगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन का सबसे पहला और मेन हेडिंग है माइग्रेशन इन बर्ड्स, पक्षियों में प्रवास। माइग्रेशन का मीन्स होता है प्रवास। माइग्रेशन को आप कॉमनली डिफाइन कर सकते हैं जैसे वन प्लेस से सेकेंड प्लेस या अदर प्लेस पर ट्रेवल करने की टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। या आप कह सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर यात्रा करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। तो देखेंगे हम किस टाइप से वर्ल्ड में माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन इन फिशेज का हम जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन में। इंट्रोडक्शन। माइग्रेशन वर्ड की ओरिजिन माइग्रेंट वर्ड से मानी जाती है। जो माइग्रेशन वर्ड है उसकी जो ओरिजिन है, जिसकी जो उत्पत्ति होती है वो माइग्रेंट वर्ड से मानी जाती है, जिसका अर्थ या मीनिंग टू ट्रेवल होता है। टू ट्रेवल मीन्स यात्रा करना होता है। जो माइग्रेशन वर्ड है उसकी ओरिजिन किससे मानी जाती है, माइग्रेंट वर्ड से मानी जाती है। और इसका जो मीनिंग होता है वो टू ट्रेवल या यात्रा करना होता है। सामान्य शब्दों में माइग्रेशन का मीनिंग वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर जाना होता है या ट्रेवल करना होता है। इंडिविजुअल में किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रेवल करने की टेंडेंसी होती है या प्रवृत्ति होती है। स्पेसिफिक पर्पस जैसे ब्रीडिंग हो सकता है, फूड के लिए हो सकता है। आगे देखते हैं। इंडिविजुअल लार्ज नंबर में फूड, शील्टर या एग लेइंग के लिए एक हैबिटाट को छोड़कर दूसरे हैबिटाट में मूव करते हैं। जो माइग्रेटरी इंडिविजुअल होते हैं बर्ड्स, वो लार्ज नंबर में बड़ी संख्या में फूड के लिए, शील्टर आवास के लिए, और जब इनका ब्रीडिंग टाइम आता है तब एग लेइंग के लिए एक हैबिटाट को छोड़कर दूसरे हैबिटाट में क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। 1971 में हेप क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये बताया कि माइग्रेशन वह कंडीशन है जिसमें सर्टेन पीरियड के बाद, एक निश्चित समय के बाद माइग्रेटरी इंडिविजुअल जो माइग्रेशन करते हैं अपने ओल्ड रीजन को छोड़कर न्यू रीजन या अपने ओल्ड रीजन की तरफ इंड्यूस होता है। जो ओल्ड रीजन है उसे न्यू जनरेशन छोड़कर न्यू रीजन पर पहुंच जाती है या माइग्रेट कर जाती है। और जो पहले से माइग्रेट किए हुए ओल्ड जनरेशन है वो अपनी ओल्ड रीजन पर वापस लौट आते हैं। जो इंट्रोडक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो फिशेज में और वर्ल्ड में सेम है। अब देखते हैं आगे। वर्ड्स का माइग्रेशन एक मिस्टीरियस इवेंट माना जाता है। ये क्या है, जो वर्ल्ड में जो माइग्रेशन होता है वो एक मिस्टीरियस रहस्यमय इवेंट माना जाता है। इसका रीजन ये है कि माइग्रेशन से रिलेटेड कई ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे कि वर्ल्ड में माइग्रेशन क्यों होता है, ये किस टाइप से अपने वे को फाइंड करते हैं, किस टाइप से अपने ओल्ड रीजन पर लौट कर आ जाते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन है जिनका समाधान सही प्रकार से साइंटिस्ट आज तक नहीं खोज पाए हैं। इस संदर्भ में या रेफरेंस में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हुआ। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग माइग्रेटरी एंड रेसिडेंट बर्ड। तो देखते हैं कि माइग्रेटरी एंड रेसिडेंट बर्ड कौन से होते हैं। सम बर्ड जो सदैव अपनी टेरिटरी में ही बने रहते हैं,
कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो ऑलवेज अपनी टेरिटरी या हैबिटेट या आवास में बने रहते हैं एक जगह पर ही, और लाइफ से रिलेटेड अपनी सभी गतिविधियां जैसे फूड, आवास एंड रिप्रोडक्टिंग के टाइम पर एग लेइंग वहीं पर कंप्लीट करते हैं, अर्थात इनमें कोई माइग्रेशन नहीं होता। ऐसे बर्ड्स को रेसिडेंट बर्ड कहा जाता है। ऐसे बर्ड जिनमें माइग्रेशन नहीं होता या नहीं पाया जाता उसे हम क्या कहते हैं, रेसिडेंट बर्ड कहते हैं। इनके अगेंस्ट या अपोजिट या विपरीत सम बर्ड्स, कुछ बर्ड फेवरेबल इन्वायरमेंट पाने हेतु, रिप्रोडक्शन व ब्रीडिंग हेतु तथा पर्याप्त फूड के लिए वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक जाते हैं। कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें फेवरेबल इन्वायरमेंट पाने हेतु, जैसे रिप्रोडक्शन के टाइम पर और ब्रीडिंग के टाइम पर या फूड की जब नीड होती है उसके लिए वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक जाते हैं। ऐसे बर्ड्स को क्या कहते हैं, हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है या कहते हैं। यहाँ पर हमारा ये हेडिंग भी कंप्लीट होता है। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग टाइप ऑफ माइग्रेशन, जिसमें हम डिफरेंट टाइप देखेंगे किस टाइप से वर्ड में माइग्रेशन होता है। वर्ड्स में माइग्रेशन फॉलोइंग टाइप का होता है, जिसमें नंबर 1 हम देखेंगे लैटिट्यूडनल माइग्रेशन, नंबर 2 होगा हमारा वर्टिकल माइग्रेशन, और नंबर 3 होगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, 4 होगा हमारा पार्टियल माइग्रेशन, 5 में देखेंगे हम सीजनल माइग्रेशन, एंड 6 होगा हमारा इर्रेगुलर एंड बैकग्राउंड माइग्रेशन किस टाइप से होता है बर्ड में, वो हम देखते हैं आगे। सबसे पहले नंबर 1 लैटिट्यूडनल माइग्रेशन देखते हैं आगे। अब हमारा हेडिंग है टाइप ऑफ माइग्रेशन का नंबर 1 हेडिंग लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। तो देखेंगे कि लैटिट्यूडनल माइग्रेशन किस टाइप से होता है और किस टाइप की बर्ड में होता है। लैटिट्यूडनल का मीन्स होता है अक्षांशीय। तो देखते हैं इसमें जो माइग्रेशन नॉर्दर्न हेमीस्फीयर से साउदर्न हेमीस्फीयर की तरफ होता है उसे लैटिट्यूडनल माइग्रेशन कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि जो नॉर्दर्न स्फीयर है वो इक्वेटर से ऊपर है और जो साउदर्न स्फीयर है वो नीचे है। और आप यहाँ पर देखेंगे नॉर्दर्न मीन्स होता है उत्तरी और हेमी मीन्स होता है हाफ या सेमी, और जो स्फीयर है इस मीन्स होता है सर्कल, जिसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध से आप यहाँ पर देखिए उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमीस्फीयर से साउदर्न हेमीस्फीयर की तरफ या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जो माइग्रेशन होता है हम उसे लैटिट्यूडनल माइग्रेशन कहते हैं या अक्षांशीय प्रवास कहते हैं। आगे देखते हैं, जब विंटर के टाइम नॉर्दर्न हेमीस्फीयर आइस से ढक जाता है या कवर्ड हो जाता है तो बर्ड वहां से साउदर्न हेमीस्फीयर की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। जब विंटर का टाइम आता है और जो उत्तरी गोलार्ध है या नॉर्थर्न हेमीस्फीयर है उसमें बर्फ पड़ने लगती है और पूरा एरिया है वो बर्फ से क्या होता है कवर्ड हो जाता है, तो वहाँ के बर्ड साउदर्न हेमीस्फीयर की ओर या दक्षिणी गोलार्ध की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। इसी टाइप से जब साउदर्न हेमीस्फीयर में समर ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ से बर्ड नॉर्दर्न हेमीस्फीयर की साइड माइग्रेट कर जाते हैं। और जो बर्ड साउथ देन या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ माइग्रेट हुए थे और वहाँ पर समर का टाइम आता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो बर्ड हैं वो लौटकर अपने नॉर्दर्न या उत्तरी गोलार्ध में आ जाते हैं समर के टाइम पर। इस प्रोसेस में सम बर्ड हजारों मील्स की डिस्टेंस तय करते हैं और जो नॉर्दर्न से साउदर्न हेमीस्फीयर की तरफ माइग्रेशन होता है उसमें जो बर्ड है कुछ ऐसे बर्ड होते हैं वो हजारों मील्स की दूरी तय करते हैं, जिसमें एग्जांपल है साइबेरिया की क्रेन विंटर के टाइम में भारत के कई क्षेत्रों में आ जाती है। साइबेरियन क्रेन्स आप देख सकते हैं इस टाइप की होती है। क्रेन्स को हम सारस भी कहते हैं और जो विंटर के टाइम पर हमारे देश में आ जाती है, कहीं कहीं क्षेत्रों पर दिखाई देती है। अब है हमारा नंबर 2 हेडिंग टाइप ऑफ माइग्रेशन का वर्टिकल माइग्रेशन। तो देखते हैं कि किस टाइप का वर्टिकल माइग्रेशन होता है। वर्टिकल मीन्स होता है लंबवत। तो देखते हैं किस टाइप से होता है और किस टाइप की वर्ड में होता है।
इस टाइप के माइग्रेशन में कई बर्ड ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से उतरकर ग्राउंड की साइड माइग्रेट कर जाते हैं। लंबवत माइग्रेशन होता है जिसमें जो बर्ड होती हैं और माइग्रेशन करती हैं वो ऊंचे ऊंचे माउंटेन एंड हिल से उतरकर ग्राउंड या मैदानी क्षेत्रों में आ जाती हैं, जहां उनको सुविधा अनुसार सभी चीजें प्राप्त हो जाती हैं, जैसे फूड एंड शेल्टर। इस टाइप के माइग्रेशन को अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन भी कहते हैं। अल्टीट्यूडनल मीन्स होता है ऊंचाई से माइग्रेशन या प्रवास। जनरल ऐसे बर्ड समर के टाइम में पहाड़ों पर रहते हैं और जो वर्टिकल माइग्रेशन करते हैं वो बर्ड समर के टाइम पर, गर्मियों के टाइम पर पहाड़ों पर रहते हैं क्योंकि वहां पर गर्मी कम होती है, और विंटर के टाइम में लो लैंड पर उतर आते हैं। और जब विंटर का टाइम आता है और पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो ये कहां पर आ जाते हैं, ग्राउंड या लो लैंड पर उतर आते हैं। इस टाइप का माइग्रेशन ग्रेव तथा कॉट्स ईटीसी में दिखाई देता है। ग्रेव्स आप देख सकते हैं इस टाइप की क्या होती है, वर्ड होती है जिसे हम पनडुब्बी भी कहते हैं। कॉट्स आप देख सकते हैं इस टाइप की होती है। यहाँ पर हमारा सेकंड हेडिंग भी कंप्लीट हुआ। अब है हमारा थर्ड हेडिंग लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन किस टाइप का होता है और किस टाइप की बर्ड में होता है। लॉन्गिट्यूडनल का मीन्स होता है अनुदैर्घ्य। देखते हैं इसमें इस टाइप के माइग्रेशन ईस्ट टू वेस्ट तथा वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में होता है। लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर एंड पश्चिम से पूर्व की ओर या दिशा में होता है। इसमें जो एग्जाम्पल है वो स्टार्लिंग बर्ड है, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की क्या होती है, बर्ड होती है जो ईस्ट यूरोप से अपने ब्रीडिंग एरिया से मूव करके एटलांटिक कोस्ट तक माइग्रेट करती है, स्टार्लिंग। अब हम देखते हैं फोर्थ हेडिंग पार्टियल माइग्रेशन। पार्टियल मीन्स होता है आंशिक, माइग्रेशन मीन्स होता है प्रवास। देखते हैं किस टाइप का ये माइग्रेशन होता है और किस टाइप की बर्ड में होता है। बर्ड की कुछ स्पीसीज पार्टियली माइग्रेशन करती हैं। बर्ड की कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो पार्टियली या आंशिक माइग्रेशन या प्रवास करते हैं। इनमें एक क्षेत्र के बर्ड में दूसरे एरिया के बर्ड आकर मिल जाते हैं। इस टाइप का जब माइग्रेशन होता है तो एक क्षेत्र के बर्ड में दूसरे या अदर क्षेत्र के बर्ड या एरिया के बर्ड आकर उनमें मिक्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल में है टाइटो एल्बा, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉर्न आउल भी कहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप का बर्ड होता है। तथा कनाडा की ब्लू बर्ड, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की होती है ब्लू बर्ड। नॉर्थ अमेरिका से ट्रेवल करके साउथ की साइड पहुंचकर वहां की पॉपुलेशन के साथ मिक्स हो जाती है। इसी टाइप की माइग्रेशन को पार्टियल माइग्रेशन कहा जाता है। यहाँ पर हमारा ये हेडिंग भी कंप्लीट हुआ। अब है हमारा फिफ्थ हेडिंग सीजनल माइग्रेशन, वो हम देखते हैं आगे। अब हमारा हेडिंग है टाइप ऑफ माइग्रेशन का फिफ्थ हेडिंग सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन को देखेंगे किस टाइप का माइग्रेशन होता है और किस टाइप के बर्ड में होता है। सीजनल मीन्स होता है मौसमी और माइग्रेशन मीन्स होता है प्रवास, जो सीजन टू सीजन चेंज होने पर होता है। देखते हैं कुछ बर्ड में माइग्रेशन सीजन के अकॉर्डिंग होता है, जैसे समर सीजन एंड विंटर सीजन। जैसे ब्रिटेन में स्विफ्ट, नाइट एंजल्स, कुकूस ईटीसी बर्ड समर विजिटर कहे जाते हैं, जो समर में दिखाई देते हैं। कौन कौन सी बर्ड है वो, स्विफ्ट जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का बर्ड होती है, और नाइट एंजल आप उसे भी देख सकते हैं, और कुकूस को भी देख सकते हैं, क्योंकि समर विजिटर होते हैं। क्योंकि ये स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में साउथ से दक्षिण से आते हैं और ब्रीडिंग के बाद ऑटोमन सीजन में लौटकर साउथ में चले जाते हैं। साउथ से ही आते हैं, जो कि कौन से सीजन में आते हैं, बसंत ऋतु या स्प्रिंग सीजन में आते हैं, और ऑटोमन सीजन या शरद ऋतु में जब पेड़ क्या होते हैं, पतझड़ होते हैं, तो लौटकर साउथ में ही ये चले जाते हैं। इसी टाइप से कुछ बर्ड जैसे रेड विंग्स तथा फील्ड फेयर ईटीसी विंटर विजिटर कहे जाते हैं, जो विंटर सीजन में दिखाई देते हैं। कौन कौन से बर्ड है वो, रेड विंग्स जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की बर्ड होती है, एंड फील्ड फेयर उसे भी आप देख सकते हैं।
इन्हें क्या कहते हैं, विंटर विजिटर कहते हैं। ऐसे बर्ड नॉर्थ से शरद ऋतु में चलते हैं, जो उत्तर साइड से ऑटोमन सीजन में चलते हैं और पूरे विंटर वहीं रहने के बाद लौटकर स्प्रिंग सीजन में ही नॉर्थ की तरफ आ जाते हैं। जो ऑटोमन सीजन में जो चलते हैं या वहां पर आते हैं और बसंत ऋतु में लौटकर नॉर्थ की साइड ही चले जाते हैं। कुछ ऐसे बर्ड भी होते हैं जिन्हें बर्ड्स ऑफ पैसेज कहा जाता है। बर्ड ऑफ पैसेज का मीन्स होता है बर्ड्स का रास्ता, जो कि ईयर में 2 बार कुछ टाइम के लिए भी एक ही जगह एक ही प्लेस पर दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जो एक ही ईयर में, एक ही साल में 2 बार एक ही प्लेस पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमारा 5th हेडिंग भी कंप्लीट हुआ। अब है हमारा टाइप ऑफ माइग्रेशन का 6th हेडिंग, इररेगुलर एंड वैग्रेंट माइग्रेशन। तो देखते हैं ये किस टाइप का होता है। इररेगुलर का मीन्स होता है अनियमित, वैग्रेंट का मीन्स होता है आवारा। तो देखते हैं किस टाइप का ये माइग्रेशन होता है। कुछ बर्ड में ब्रीडिंग के बाद अडल्ट तथा यंग वंश, जो हैचिंग के बाद जो चाइल्ड निकले हैं उन्हें कहेंगे हम यंग वंश, अपने नेक्स्ट से निकलकर ऑल डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में फैल जाते हैं इररेगुलर टाइप से। इसी दौरान वे फूड की सर्च तथा प्रेडेटर से बचाव के तरीके ढूंढ लेते हैं। और यहाँ पर हमारे टाइप ऑफ माइग्रेशन कंप्लीट होते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, मोड ऑफ फ्लाइट इन माइग्रेशन। माइग्रेशन के टाइम पर किस टाइप से जो बर्ड हैं वो फ्लाइट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, किस टाइप से वो उड़ते हैं। तो देखते हैं वर्ड्स में फ्लाइंग मोड फॉलोइंग है। तो देखेंगे कौन कौन से तरीके हैं उड़ने के वर्ड में। नंबर ए है नॉक्टर्नल एंड ड्यूरनल। नॉक्टर्नल मीन्स होता है रात का टाइम एंड ड्यूरनल मीन्स होता है दिन का टाइम। तो देखते हैं ये किस टाइप से उड़ते हैं, किस टाइम पर उड़ते हैं, किस टाइप का इनका फ्लाइंग ऑफ मोड होता है। कई बड़े बर्ड्स जैसे क्रॉ, कौवा, ब्लैकबर्ड, हिट, बाज, क्रेन, सारस, लून्स, पेलिकन्स etc डे के टाइम फ्लाइंग करते हैं। ये जो बर्ड हैं वो कौन से टाइम पर फ्लाइंग करते हैं, उड़ते हैं, डे के टाइम पर फ्लाइंग करते हैं। वे सेफ प्लेस पर रुककर रेस्ट भी करते हैं जब वो माइग्रेशन करते हैं, और अपने ट्रेवल के टाइम फूड की फॉर्म में इंसेक्ट को खाते हैं, और जब इन्हें फीडिंग करनी होती है तो इंसेक्ट को पकड़कर खाते हैं फूड की फॉर्म में। जनरली ड्यूरनल माइग्रेंट होते हैं। जो बर्ड क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, माइग्रेंट। ज़्यादातर जो दिन में माइग्रेशन होता है, दिन के टाइम पर माइग्रेशन होता है, और जो माइग्रेंट होते हैं वो ग्रुप में फ्लाई करते हैं। मोस्टली बर्ड नॉक्टर्नल माइग्रेंट होते हैं। नॉक्टर्नल माइग्रेंट्स भी होते हैं जो रात में क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। ये प्रेडेटर से बचाव हेतु अंधेरे में उड़ते हैं या डार्कनेस में उड़ते हैं। एग्जाम्पल में है बर्बलर्स, स्पैरोस etc नॉक्टर्नल माइग्रेंट हैं। यहाँ पर हमारा ये ए हेडिंग भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग आगे। अब हमारा हेडिंग है मोड ऑफ फ्लाइट का बी हेडिंग, अल्टीट्यूड ऑफ फ्लाइट, जिसमें हम देखेंगे कि फ्लाइट की ऊंचाई कितनी होती है माइग्रेशन के टाइम पर बर्ड में। अल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई। तो देखते हैं कुछ बर्ड अर्थ के काफी क्लोज फ्लाई करते हैं। कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जो अर्थ के काफी क्लोज फ्लाइंग करते हैं, उड़ते हैं, जबकि रूटेन माइग्रेशन अर्थ से 3000 फीट के अंडर होता है। जब माइग्रेशन होता है बर्ड में, जो माइग्रेटरी बर्ड होती हैं वो लगभग 3000 फीट के अंडर उड़ती हैं या फ्लाइंग करती हैं। कुछ लैंड बर्ड्स 5000 से लेकर 14,000 फीट की हाइट तक फ्लाइंग करते हैं। ये इंफॉर्मेशन रडार से मिलती है। यहाँ पर हमारा बेबी हेडिंग कंप्लीट हुआ। अब है हमारा सी हेडिंग, स्पीड एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, जिसमें हम देखेंगे कि फ्लाइट की स्पीड क्या होती है जब फ्लाइंग करती है बर्ड, एंड उसकी अवधि कितना पीरियड तक कौन सी बर्ड कितने टाइम तक उड़ सकती है। तो देखते हैं किसी भी बर्ड की एवरेज फ्लाइट स्पीड 30 मील्स पर आवर्स होती है। लगभग एक बर्ड जो एवरेज फ्लाइट की स्पीड होती है वो
30 मील तक 1 घंटे में उड़ सकती है। हमारे देश में सबसे ज्यादा स्पीड स्विफ्ट की रिकॉर्ड की गई है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की होती है, स्विफ्ट बर्ड होती है, जिसकी जो स्पीड होती है वो 121 से लेकर 200 मील्स पर आवर पर घंटे होती है। कई बर्ड्स बिना रुके हजारों किमी दूरी तय कर लेते हैं। कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो 1000 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेते हैं। ये यूजुअली डे टाइम में 5 to 6 आवर तक ट्रैवल करते हैं। लगभग 5 से 6 घंटे तक ये क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं। गोल्डन प्लोवर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो बिना रुके 2400 से 3000 मील्स की डिस्टेंस तय कर लेता है एक बार में। यहाँ पर हमारा सीवी कंप्लीट हुआ। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, रेंज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन की क्या लिमिट होती है, क्या रेंज होती है, हम वो देखेंगे। माइग्रेटरी बर्ड्स कितनी दूरी तय करते हैं, ये स्पीशीज तथा लोकल कंडीशन पर निर्भर करता है। जो माइग्रेशन का रेंज है वो स्पीशीज टू स्पीशीज अलग होती है एंड लोकल कंडीशन पर निर्भर करती है कि किस टाइप की लोकल कंडीशन है, किस टाइप का फूड अवेलेबल है या किस टाइप का शील्डर है। जैसे साउथ अफ्रीका का व्हाइट स्टार 700 मील्स की डिस्टेंस तय करता है। जैसे आप देख सकते हैं व्हाइट स्टार टाइप की बर्ड होती है जो 700 मील्स की दूरी तय करती है। इसके अगेंस्ट कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो मुश्किल से 1 या 2 मील की दूरी तय करते हैं। कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जो कुछ ही दूरी तक ट्रेवल करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, रूट्स ऑफ माइग्रेशन। रूट्स का मीन्स होता है मार्ग या रास्ते, माइग्रेशन के रास्ते या रूट्स। माइग्रेटरी बर्ड माइग्रेशन के दौरान यूजुअली एक डेफिनेट रूट से गुजरते हैं, एक डेफिनेट रास्ते से गुजरते हैं। इसके लिए कभी कभी उनके बे में रास्ते में थोड़ी बहुत रुकावट भी दिखाई देती है, जिसका कारण यह रीजन लेक, माउंटेन या रिवर etc होते हैं। रूट्स ऑफ माइग्रेशन भी हमारा कंप्लीट हुआ। और हमारा नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन की समस्याएं। प्रिमिटिव टाइम, प्राचीन समय से ही माइग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे किस टाइप की बर्ड को अपने रूट्स की जानकारी होती है, ये क्या है, प्रॉब्लम है। माइग्रेशन का सही रीजन क्या है, माइग्रेशन स्टार्ट करने के लिए प्रमुख स्टिमुलस कौन सा है, या माइग्रेशन की ओरिजिन कैसे हुई etc। इन प्रॉब्लम के समाधान के लिए ह्यूमन लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये क्या है, प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है बे फाइंडिंग और नेविगेशन, जिसमें हम देखेंगे कि बर्ड किस टाइप से अपने बे को, रास्ते को या मार्ग को फाइंड करती हैं या जान पाती हैं या नेविगेट कर पाती हैं। तो देखते हैं वर्ड किस टाइप से अपना बे जान पाते हैं, इसको लेकर कई थ्योरी दी गई हैं। देखेंगे कौन कौन सी वो थ्योरी है। नंबर फर्स्ट है होमिंग इन स्टिक्स, जिसका मीन्स होता है घर लौटना। तो देखेंगे हम कि किस टाइप से इस थ्योरी को दिया गया है। अदर एनिमल्स की भांति बर्ड्स में भी माइग्रेशन के उपरांत अपने घर लौटने की टेंडेंसी होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जैसे अदर एनिमल्स अपने घर वापस लौट आते हैं, उसी टाइप से जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं वो अपने नेस्ट में या अपने घर में वापस लौटने की उनमें क्या होती है, टेंडेंसी होती है या प्रवृत्ति होती है। इसी से प्रेरित होकर वे लौटकर अपने हैबिटेट पर आ जाते हैं। ये हमारी फर्स्ट थ्योरी कंप्लीट हुई। अब है हमारी सेकंड थ्योरी, टेलोरिक करंट। तो देखेंगे हम टेलोरिक करंट की किस टाइप की ये थ्योरी है, इसमें किस टाइप से बर्ड अपने बे को फाइंड करते हैं। टेलोरिक मीन्स होता है भौगोलिक या जियोग्राफिकल। तो देखते हैं ऐसा माना जाता है कि बर्ड्स अपने बे को सिलेक्टिव एयर करंट या टेलोरिक करंट के बेस पर करते हैं अपने बे को फाइंड। इसी से इनको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उन्हें किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी, कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि बर्ड्स में बे का
निर्धारण सन की डायरेक्शन की बेस पर किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक थ्योरी के अकॉर्डिंग वे फाइंडिंग में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का भी योगदान होता है। हमारी 2 थ्योरी कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट थर्ड थ्योरी देखेंगे, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मीन्स होता है अनुभव, कि अनुभव के द्वारा जो वर्ड है वो न्यू जनरेशन है वो सीखती है एंड अपने वे को फाइंड कर पाती है या माइग्रेशन कर पाती है। देखते हैं इसके बेस पर, कुछ नेचुरलिस्ट ऐसा मानते हैं कि वर्ड्स अपने अनुभव से सीखते हैं। कुछ ओल्ड मेंबर जो पुराने सदस्य होते हैं इनके ग्रुप में अपने अनुभव का लाभ यंगर जनरेशन को देते हैं। न्यू जनरेशन होती है उन्हें अपना एक्सपीरियंस का लाभ देते हैं। बट जनरली माइग्रेशन के टाइम बर्ड्स बड़े बड़े फ्लॉक्स या ग्रुप या समूह बनाकर उड़ते हैं जिसमें उनको किसी की कोई नीड या जरूरत नहीं होती तथा ये निश्चित है कि माइग्रेशन की प्रेरणा उनको नर्वस सिस्टम से मिलती है। एक्सपीरियंस में ये कहा गया कि इनके जो ओल्ड मेंबर हैं वो अपने एक्सपीरियंस का या अनुभव का लाभ यंगर जनरेशन को या न्यू जनरेशन को देते हैं। बट जनरली जो वर्ड्स होते हैं वो ग्रुप में उड़ते हैं, उन्हें किसी की कोई भी नीड नहीं होती। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो माइग्रेशन की जो प्रेरणा है उन्हें उनके नर्वस सिस्टम से या तंत्रिका तंत्र से मिलती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग 4, विजुअल लैंडमार्क, जिसमें हम ये देखेंगे कि बर्ड के द्वारा ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जिन्हें लैंडमार्क के बेस पर यूज किया जाता है अपने बे को फाइंड करने में माइग्रेशन के टाइम पर। तो देखते हैं, वर्ड माइग्रेशन हेतु कुछ ना कुछ ट्रोपोग्राफिकल फीचर या लैंडमार्क जैसे रिवर, आइसलैंड, माउंटेन etc की हेल्प लेते हैं। बट मोस्टली बर्ड नाइट के टाइम माइग्रेशन करते हैं जिसमें लैंडमार्क का यूज नहीं कर पाते और यही क्या होती है इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमने देखी थी कि कौन कौन सी माइग्रेशन की प्रॉब्लम होती हैं। अब हमारा फिफ्थ, सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज को हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज भी कहते हैं और इसे खगोलीय पिंड भी कहते हैं। तो देखते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज के बेस पर किस टाइप से जो वर्ड है वो माइग्रेशन करती हैं या अपना बे को फाइंड करती हैं। तो देखते हैं, एक जर्मन ऑर्निथोलॉजिस्ट वे होते हैं जो बर्ड पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। गैस्टोबल कैरामर ने 1949 में ये बताया कि डे के टाइम, दिन के टाइम जो बर्ड्स अपनी ओरिएंटेशन हेतु सन का यूज करते हैं, वे इसे कंपास के फॉर्म में यूज में लाते हैं। जो बर्ड डे के टाइम पर क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, ओरिएंटेशन हेतु सन को एक कंपास की फॉर्म में यूज में लाते हैं कि किस वे में या किस रास्ते पर किस डायरेक्शन में हमें फ्लाइंग करना है। एक अदर जर्मन ऑर्निथोलॉजिस्ट फ्रेज ने अपने एक्सपेरिमेंट नाइट में फ्लाइंग करने वाले बर्ड्स पर किए। एक और जर्मन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे फ्रेज, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट नाइट में उड़ने वाले जो बर्ड्स थे उनके ऊपर किए और बताया कि जो बर्ड्स नाइट में माइग्रेशन करते हैं वे स्टार की हेल्प लेते हैं। जो बर्ड रात में माइग्रेशन या फ्लाइंग करते हैं वो किसका सहारा लेते हैं या हेल्प लेते हैं, स्टार की, जिससे ये निष्कर्ष या कंक्लूजन निकलता है कि बर्ड्स डे के टाइम सन एंड नाइट में स्टार की हेल्प लेकर माइग्रेशन करते हैं। यहाँ पर हमारा जो हेडिंग है वो कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है ओरिजिन ऑफ माइग्रेशन, जिसमें हम देखेंगे कि माइग्रेशन की ओरिजिन या उत्पत्ति किस टाइप से होती है बर्ड में। तो देखते हैं, माइग्रेशन स्टार्ट होने का सही तरीका आज भी एक पहेली के रूप में है या मिस्टीरियस इवेंट है। बट एक थ्योरी का मानना यह है कि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब क्लाइमेट में चेंज आया उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आइस से कवर्ड हो गया। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जब क्लाइमेट या इन्वायरमेंट में क्या चेंज आया तो जो उत्तरी गोलार्ध था वो बर्फ से क्या हो गया, ढक गया कंप्लीटली, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले जो बर्ड थे, बर्ड ने
साउथ की तरफ जाना स्टार्ट किया। जब उत्तरी गोलार्ध कंप्लीटली आइस से कवर्ड हो गया तो वहां पर जो रहने वाले पक्षी थे, बर्ड्स थे, वो साउथ की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया या माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया। जब ग्लेशियर फिनिश हो गए तो लौटकर अपने पहले वाले स्थान पर आ गए। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में जो बर्फ थी वो फिनिश हो गई तो जो बर्ड साउथ की तरफ माइग्रेट कर गए थे वो फिर से नॉर्थ की तरफ वापस लौट आते हैं, क्योंकि जब बर्फ गिरती है तो वहाँ का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और जो बर्ड होते हैं वो वार्म बिल्डेड होते हैं, इसीलिए वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। वार्म बिल्डेड वे एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जैसे मैमल्स और बर्ड क्या होते हैं, वार्म बिल्डेड होते हैं, एंड जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं वो कोल्ड बिल्डेड एनिमल्स होते हैं। जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल होते हैं वो एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर वो चेंज कर लेते हैं, जबकि वार्म बिल्डेड एनिमल अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं या उनका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। आगे देखते हैं, दूसरी थ्योरी ये मानती है कि वर्ड्स का ओरिजिनल पोल साउथ में था। दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वर्ड का ओरिजिनल पोल था वो साउथ पोल था अर्थ का, और वे वहीं पर अपने आप को एडजस्ट करते थे। यहाँ पर हमारी ओरिजिन ऑफ माइग्रेशन जो हेडिंग थी वो कंप्लीट होती है। अब है हमारी नेक्स्ट हेडिंग, स्टिमुलस और कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। स्टिमुलस का मीन्स होता है प्रोत्साहन और कॉजेज का मीन्स होता है कारण या रीजन, जिसमें हम देखेंगे कि माइग्रेशन को प्रोत्साहित करने वाले स्टिमुलस कौन से हैं और कारण कौन से हैं या कॉजेज कौन से हैं। तो देखते हैं, माइग्रेशन के स्टार्ट होने का रियल रीजन या कारण इंटरनल क्लॉक्स, एक्सटर्नल क्लॉक्स होते हैं जो डिफरेंट सिस्टम को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। लेकिन मुख्य कारण फूड की कमी, डे लाइट का कम होना, दिन का छोटा होना, बढ़ती हुई विंटर टेम्परेचर का घटना etc माने जाते हैं माइग्रेशन का कारण बर्ड में। वर्ड्स उस टाइम माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं जब उनकी गोनट जो क्या होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, फूलने लगे, जिससे वे ब्रीडिंग हेतु सही प्लेस पर पहुंच सकें। कुछ ह्यूमन सेक्स हार्मोन को भी माइग्रेशन का कारण मानते हैं। जब इनके गोनट्स फूलने लगते हैं तो इनका ब्रीडिंग टाइम भी स्टार्ट हो जाता है और एग लेइंग के लिए सुटेबल प्लेस पर पहुंच जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं, जहां पर इनकी एग्स के लिए क्या होता है, डेंजर कम होता है। कुछ ह्यूमंस सेक्स हार्मोन को भी वर्ल्ड में माइग्रेशन का कारण मानते हैं। कई स्पीशीज माइग्रेशन से पहले बेचैनी महसूस करती हैं तथा उनकी बॉडी पर फैट का डिपोजिशन हो जाता है। कुछ ऐसी स्पीशीज होती है वर्ल्ड की जिनकी बॉडी पर जो फैट है, बसा है, वो डिपोजिट हो जाती है और उन्हें बेचैनी महसूस होती है और उनमें माइग्रेशन होता है। जो फैट है वो माइग्रेशन के टाइम पर बर्ड को एनर्जी प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर हमारा ये हेडिंग भी कंप्लीट हुआ। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, सस्टेंस ड्यूरिंग माइग्रेशन। सस्टेंस का मीन्स होता है पदार्थ या निर्वाह। ड्यूरिंग माइग्रेशन तो देखते हैं, कई वर्ड्स माइग्रेशन के टाइम बिना फूड व वाटर के हजारों मील्स की डिस्टेंस तय कर लेते हैं। बिना कुछ खाए पिए हजारों मील की दूरी को तय कर लेते हैं। शायद यही रीजन है कि माइग्रेशन से पूर्व उनकी बॉडी में पर्याप्त फैट का डिपोजिशन हो जाता है और जो फैट डिपोजिट हुई है उसी के द्वारा बर्ड को वाटर एंड एनर्जी प्रोवाइड होती है। फैट का मुख्य एडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त कराना होता है बर्ड के लिए जब माइग्रेशन के टाइम पर बर्ड फ्लाइंग करती है उस टाइम पर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन। तो देखते हैं माइग्रेशन के एडवांटेज क्या क्या होते हैं बर्ड के लिए। माइग्रेशन से बर्ड्स को हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाती है। माइग्रेशन में बर्ड्स विंटर से बचने हेतु लैंड पर आ जाते हैं जो पहाड़ों पर या माउंटेन पर रहते हैं और फूड भी आसानी से प्राप्त हो जाता है और इनकी जो फूड की नीड होती है वो भी कंप्लीट होती है। इसी तरह अगर माइग्रेशन बर्ड्स को प्रॉपर ब्रीडिंग प्लेस मिल जाता है
अपनी एग लेइंग करने के लिए जहाँ पर डेंजर कम हो। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।